सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपसे जनक के कल और आज के एपिसोड के बारे में बात करूंगी। तो कल का एपिसोड में क्या हुआ कि पंडित जी पूजा करवाना शुरू कर देते हैं और घर वाले जनक को लेकर के शादी में आते हैं। उनका कहना होता है कि जनक को ये विधियां देखना जरूरी है कि भाई अनिरुद्ध की अर्शी से शादी हो गई है। जनक भी आ जाती है। अनिरुद्ध बोलता भी है कि तुम क्यों आ रही हो शादी में। तो जनक बोलती है कि मैं शादी देखना चाहती हूँ आपकी। खैर, वहाँ पे शादी में अनिरुद्ध बैठ जाता है। क्लिप दिखाई गई है जहाँ पर अनिरुद्ध बैठा हुआ है, अर्शी बैठी हुई है। जो भी पंडित उन लोगों को बोल रहा है वो कर रहे हैं और पीछे सृष्टि जिसकी बेटी की शादी है बड़ी मुश्किलों से हुई है, उसका क्या काम है? उसका काम है जनक से लड़ाई करना। तो जनक देख लो, तुम उसके लायक नहीं थी, अनिरुद्ध तुमसे कैसे प्यार करेगा। अ, अनिरुद्ध की मम्मी भी जुड़ जाती हैं, दोनों एक तरीके की एरोगेंट है। वो जनक को टॉर्चर करने लग जाती है, जबकि वो चुपचाप खड़ी हुई है, वो कुछ बोल नहीं रही है, ना वो शादी के लिए ऑब्जेक्शन कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं। और देखो एक चीज़ और है कि जितना प्रोमो में दिखाया गया था, इमोशंस एकदम दिखाए गए थे, डीप इमोशंस कि अनिरुद्ध एकदम आँखों में आँसू आ गए हैं और बिल्कुल जनक को ही देखे जा रहा है पूरे इमोशंस के साथ और जनक भी शादी को रोक रही है, वैसा तो 1% भी नहीं हुआ। अनिरुद्ध भी चुपचाप बैठा हुआ है, जनक भी साइड में खड़ी हुई है। कुछ एक-आध लुक दिया है उन लोगों ने, जो कि उतना डीप इंटेंस नहीं था। हाँ, कहीं न कहीं अनिरुद्ध एक्टिंग कर रहा था, ऐसा अनिरुद्ध का कहना था। लेकिन वो एकदम पपेट मैरिज नज़र आ रही थी। जब तक कि पंडित ने ऑब्जेक्शन नहीं ले लिया कि ये शादी मैं नहीं करवाऊँगा। क्योंकि दूसरा पंडित आके उसको बोलता है कि ये तो वही है जिसकी आपने शादी करवाई थी। साथ में साथ वो पंडित तब जनक को भी नोटिस कर लेता है कि अरे जनक बेटी, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर तुम्हारे मांग में सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र कहाँ है? और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये लड़का तो वही है जिससे शादी हुई थी। और फिर वो शादी को रोकता है और रोकने के बाद वो हवन कुंड में पानी भी डाल देता है। लेकिन घरवाले तब भी नहीं रुकते हैं और घरवाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मांग में सिंदूर भर दो। अनिरुद्ध मांग में सिंदूर भर दो। तब अनिरुद्ध का थोड़ा-सा एक इमोशन दिखाई देता है, थोड़ा हिचकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी वो मांग में सिंदूर भरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पंडित आ जाता है और पंडित रोक देता है कि ये अनर्थ तो मैं अपने मंदिर में नहीं होने दूंगा और आप लोग अभी के अभी निकल जाइए। इस बीच में अनिरुद्ध और झनक की क्या केमिस्ट्री दिखाई देती है? 0.1% दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो खैर वहीं पर वो लोग सिंदूर वो नीचे कर देता है और शादी अधूरी रह जाती है। तो अर्शी जनक को दोष देती है कि खुश हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरी शादी रुक गई। वो खड़ी हुई है चुपचाप बेचारी, उसका कोई लेना देना नहीं। पंडित ने ये कह दिया था कि देखो जो तुम शादी कर रहे हो ये झूठ है, ये गलत है। जो मैंने करवाई थी जनक और अनिरुद्ध की, वो सही मंत्रों के साथ मैंने सही रीति रिवाजों के साथ करवाई थी और वो सही शादी थी। ये नहीं है, जब तक कि तुम लोग एक दूसरे से तलाक नहीं ले लेते हो जब तक ये शादी नहीं हो सकती है। वहीं अनिरुद्ध बोलता है नहीं, ये किसी और से प्यार करती है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये बहुत ही एकदम जैसे मैकेनिज्म हो रहा हो कि भाई एक मशीनरी काम कर रही हो कि अनिरुद्ध को बोला अनिरुद्ध बोलो, देन अनिरुद्ध रिएक्ट। जब अर्शी स्टेज से उतरती है और जनक को कुछ उल्टा सीधा बोलती है तब अनिरुद्ध कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप अर्शी को पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। तब जो भड़काऊ भाभी विपाशा है वो आती है जनक के पास और जनक को उल्टा-सीधा सुनाने लग जाती है और कहती है कि जनक खुश हो तुम, तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमको क्या लगता है अनिरुद्ध अब तुम्हारा हो गया? हाँ, कोलकाता में हम फिर से उसकी शादी करवाएँगे। खैर, जनक को बोलती है वो कि चलो अब तुमको क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा, चलो तुम भी हमारे साथ। और शादी का सीन खत्म हो जाता है। खैर मुझे तो ये लगा था कि छोटोन बीच में आएगा और छोटोन शादी को पंडित को इन्फ्लुएंस करेगा रुकवाने के लिए, लेकिन छोटोन का अभी तक कोई पता नहीं है। छोटोन अभी तक पहुँचा ही नहीं है। कट टू होटल का सीन आ जाता है। होटल में अनिरुद्ध से उसका भाई बात कर रहा होता है कि अनिरुद्ध ये तूने क्या किया है? तेरी हरकतें खराब है। तूने कितना दुखी किया अर्शी को। और अर्शी वाक़ई में दुखी है। किसी भी लड़की की अगर इस तरीके से शादी टूटेगी तो दुखी है, होगी ही। वहीं जनक भी दुखी खड़ी हुई थी, दुःख दिख रहा था उसका। जनक के इमोशंस दिखाई दे रहे थे, अनिरुद्ध के तो नहीं दिखाई दे रहे थे। और क्योंकि अनिरुद्ध ने 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि अनिरुद्ध यू हैव टू एक्ट, एक्टिंग करनी पड़ेगी अनिरुद्ध को। सो शायद ये हो सकता है कारण, क्योंकि पूरे एपिसोड में अनिरुद्ध बहुत ही फ्लैट दिखाई दिया दोनों दिन। आज का भी एपिसोड जो आप देखोगे और कल के एपिसोड में भी यही हुआ। फिर उसके बाद अर्शी आ जाती है और अर्शी काफ़ी दुखी है और इतने में जनक का क्योंकि आईडी कार्ड मिस हो गया है, आईडी कार्ड उसे मिल नहीं रहा है एग्ज़ाम का।
तो वो सोचती है शायद सर जी के कमरे में होगा या सर जी के पास होगा। शी वाज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल, उसको भी बहुत नॉर्मल दिखाया है। ना ही उसको दुखी होते हुए दिखाया है, ना ही उसको किसी भी तरीके का कोई उसके एक्सप्रेशंस दिखाए हैं। हाँ, शादी के बाद उसको बस एग्ज़ाम्स दिखाई देती है और मेरा आईडी कार्ड कहाँ है बस वो दिखाई देता है, और वो इसीलिए जब अनिरुद्ध और अर्शी बात कर रहे होते हैं तो उस कमरे में चली जाती है, क्योंकि जनक को ये पता नहीं होता है कि अर्शी उसके साथ में है। तब अर्शी उसको देखते ही उल्टा-सीधा सुनाने लग जाती है। अनिरुद्ध ने सबको बता दिया, उसके भाई को भी बता दिया और वर्षा को भी बता रहा है कि देखो मैंने उसकी शादी तय कर दी है। एंड एवरीबॉडी शॉक्ड कि तुमने किससे शादी तय कर दी है उसकी? तो राहुल को बोल देते हैं कि राहुल उसका फ्रेंड है और उससे शादी तय कर दी क्योंकि जनक उसे प्यार करती है। अब ये बात अर्शी को भी बोलता है तो अर्शी बोलती है कि ऐसी लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती हैं। ये एक से प्यार नहीं करती हैं, इनके तो कई लड़के होते हैं, कई अफेयर्स होते हैं, और इतने में झनक आ जाती है। जनक ये सुनती नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाया नहीं गया है। और जनक अनिरुद्ध से आईडी कार्ड माँगने आई होती है और अनिरुद्ध कहता है कि हाँ, मेरे पास ही है। तब अर्शी कहती है कि तुम इसके बाप हो क्या? आर यू फादर ऑफ हर? कि तुम उसका आईडी कार्ड सँभाल के रखोगे और एग्ज़ाम हॉल में उसको छोड़ने के लिए जाओगे। तब भी अनिरुद्ध वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है वो, कि अरे अर्शी कैसी बात कर रही हो? मेरे पास था तो मेरे पास ही रह गया। झनक को वो उल्टा-सीधा कहने लग जाती है अर्शी, और झनक आईडी कार्ड लेती है और चली जाती है और अनिरुद्ध उसको बोलता है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी कल एग्ज़ाम है। उसके बाद अर्शी अनिरुद्ध के गले लग जाती है। तब अनिरुद्ध का एक एक्सप्रेशन दिखता है दुःख का, और कहीं न कहीं वो एक बार अपने मन में ये ज़रूर कहता है कि अच्छा हुआ शादी रुक गई, नहीं तो मैं झनक को का साथ नहीं दे पाता और मुझे कोलकाता वापस लौटना पड़ता। फिर अर्शी उसके गले लगती है क्योंकि वो दुखी है, लेकिन अनिरुद्ध से फीलिंग उसको महसूस नहीं होती कि अनिरुद्ध भी चाहता है उससे गले लगना या वो उतनी ही दुखी है, और उसको ये एहसास बहुत अच्छे से हो जाता है और एक कदम पीछे हो जाती है। अब वो एक नेक्स्ट प्रोमो दिखाया गया है और प्रोमो में सारे घरवाले पंचायत बैठी हुई है और अनिरुद्ध को सुनाया जा रहा है। वही सुनाएँगे जो पिछले कई एपिसोड से अनिरुद्ध को सुनाया जा रहा है कि तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, तुमने अर्शी के साथ गलत किया है उस झनक के चक्कर में। कहीं न कहीं इस बार अनिरुद्ध जवाब देता हुआ दिखाई देता है और अर्शी को डाँटते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारी माँ मुझे सुना रही थी तब तक तो तुमने रिएक्ट नहीं किया, अब मैंने तुम्हारी मम्मी को कुछ बोल दिया, तो तुम मुझे सुनाओगी उल्टा-सीधा। तो ख़ैर प्रोमो बस इतना ही दिखाया गया है। अब देखना कल होगा कि क्या होता है आगे, ये लड़ाई-झगड़ा का अंत क्या होता है? क्योंकि कोलकाता में जाकर के शादी वाला ड्रामा तो मुझे लगता है कि फिर से होने वाला है। अब क्या होगा वो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। हाँ, मैं स्ट्रॉन्गली ये बिलीव करती हूँ और ये कह सकती हूँ आप लोगों को कि मुझे अनिरुद्ध थोड़ा गॉन लगा दोनों एपिसोड्स में। ही वाज़ नॉट इन द एपिसोड, ऐसा लगा कि वो बस कठपुतली बना हुआ है। झनक के शादी के मंडप में मुझे बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखाई दिए, दुखी दिखाई दी, थोड़ी सैड दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला, बिकॉज़ वो मजबूर है। आपको क्या लगता है कि आपको भी ऐसा ही लगा था जैसा मुझे लगा था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। जनक की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सारे एपिसोड्स उसमें अवेलेबल हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बिलो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो अभी तक तो, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।